Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 1 development further, and in today's video we are going to discuss some of the questions जो तुम्हें पेज नंबर 9 में दिख जाएगा। और इससे पहले हमने वहाँ पे पढ़ रखा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो अलग अलग देशों को क्या करता है, कंपेयर करता है किस चीज़ के आधार पे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा एवरेज इनकम के आधार पे। तो जो क्राइटेरियन है जिसपे वो कंपेयर करता है अलग अलग देशों को, वो क्या है, तो एवरेज इनकम है। और हमने देखा कि इसी आधार पे जो कंपेयर करके वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एवरेज इनकम जो है उसके क्या क्या लिमिटेशन है, यानी उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, उस बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। हमने देखा कि ये क्या करता है, ये हाइड करता है डिस्पैरिटीज़ को, ये बताता नहीं कैसे ये जो इनकम है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लोगों के बीच में, और साथ में ये जो बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, इन चीज़ों को वो क्या नहीं करता, कंसिडर नहीं करता। तो ये चीज़ हमने पहले से पढ़ रखा है। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले, तो हम यहाँ पे देखने वाले ये जो क्वेश्चन है जो दिए गए हैं पेज नंबर 9 में 6 क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अस गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर इन एवरेज इज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। तो यहाँ पे पूछा गया है 3 ऐसे एग्जाम्पल्स दो जहाँ पे जो एवरेज है इनका हमने प्रयोग किया है सिचुएशंस को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे कि एक तो पढ़ रखा है, जैसे हमने पढ़ रखा है जो एवरेज इनकम के बेसिस पे हम किसको कंपेयर करते हैं, तो कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले से देख रखा है। ऐसे करके हम ले सकते हैं जो स्कूल्स में जो क्लास होता है, क्लास में जो स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट में जो मार्क्स होता है उसको हम कंपेयर करने के लिए हम वहाँ पे एवरेज का प्रयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में और अच्छा मार्क्स लाए उस सब्जेक्ट के मुकाबले, तो वहाँ पे हम एवरेज का प्रयोग करके हम ये देख सकते हैं। ऐसे करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हाइट्स को कंपेयर करने के लिए हम वहाँ पे क्या प्रयोग कर सकते हैं, एवरेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंपेयर करते वक्त जो सिचुएशन को कंपेयर करते वक्त वहाँ पे हम एवरेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो क्यों तुमको लगता है कि जो एवरेज इनकम है वो एक महत्वपूर्ण क्राइटेरियन है किसके पीछे, तो डेवलपमेंट के लिए। तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि जो लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होता है वो उनका एक जो वहाँ पे हमें मुख्य चीज़ देखने को मिलता है, तो वो चीज़ होता है मोर इनकम। तो ये चीज़ हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे उसी के साथ जोड़ के हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम एवरेज इनकम का जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, तो अंदाज लगता है कि जो वहाँ पे रहने वाले जो इंसान होगा वो कितना कमा रहा होगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा क्या मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है किसकी मदद से, तो एवरेज इनकम की मदद से। और हमने पहले से पढ़ रखा है कि अगर हम टोटल इनकम की मदद से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ से तो क्या होगा, उससे तो गलती होगी, क्योंकि जो टोटल इनकम होगा उससे गलती कैसे होगी। तो हमने देख रखा है कि अलग अलग देशों के अलग अलग क्या होते हैं, पॉपुलेशंस होते हैं, और ऐसे में अगर हम टोटल इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करना शुरू कर दे तो इससे जो हिसाब निकलेगा वो गलत होगा। इसलिए हम जो एवरेज इनकम का प्रयोग करते हैं और एवरेज इनकम की मदद से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें क्या मिले, तो वी विल कम टू नो व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ रखा है। तो आज हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, besides size of per capita income, what other property of income is important in comparing to most societies। तो बताया गया है, पूछा गया है कि किसके अलावा, तो यहाँ पे साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम के अलावा कौन सा अदर प्रॉपर्टी है इनकम का जो इम्पोर्टेंट है जब हम कंपेयर करते हैं दो या फिर दो से अधिक सोसाइटीज़ को। तो यहाँ पे आंसर में याद रखना है कि हम जैसे कि एवरेज इनकम का जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो हमने वहाँ पे कंट्री ए और कंट्री बी के बारे में वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि हो सकता है कोई केस में कि एवरेज इनकम दो अलग अलग देशों के एक हो, लेकिन वहाँ पे जो अमाउंट होगा उससे ये चीज़ डिपेंड नहीं होगा। तो वहाँ पे हमने देखा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं किसका, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं किसका, तो वहाँ पे इनकम का ये भी बहुत ही ज़रूरी क्या है, तो एक प्रॉपर्टी है इनकम का जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कंट्री ए कंट्री बी के बीच में वहाँ पे जो कंट्री ए था वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम का, और जो कंट्री बी था वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था इनकम का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर ये होगा कि साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम के अलावा हमें इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपेयर करते वक्त दो सोसाइटीज़ को या फिर दो से अधिक सोसाइटीज़ को। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, सपोज रिकॉर्ड शो that the average income in a country has been increasing over a period of time. From this, can we conclude that all sectors of the economy have become better? Illustrate your answer with an example. तो यहाँ पे ये बहुत बताया गया है, मान लेते हैं कि जो रिकॉर्ड्स है वो दिखा रहा है कि कोई देश है और वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि उसके जो
देखिए उस देश के जो ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी है उसका जो कंडीशन है वो बेहतर बन गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, पूछा गया है और बोला गया है इलस्ट्रेट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमारे आंसर को हमें ये समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब कोई देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी को उसका जो कंडीशन है वो बेहतर हो गया हो, क्योंकि हो सकता है कि ये जो इनकम है यानी कि जो पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रहा है हो सकता है वो कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा मात्रा में वो कमा रहा है इसलिए वो बढ़ रहा हो। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि कंट्री ए और कंट्री बी में जब हमने कंपैरिजन किया था तो वहाँ पे देखने को मिला था कि कंट्री ए और कंट्री बी में क्या था, इक्वल मात्रा में एवरेज इनकम था यानी पर कैपिटा इनकम इक्वल था। लेकिन वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था वहाँ पे जो कंडीशन था लोगों का वो अलग अलग था। यानी कि कंट्री बी में हमें देखने को मिला था वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं था और कंट्री ए में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था। और इसी वजह से यहाँ पे जो कंट्री बी था वहाँ पे पुअर लोग और जो पुअर लोग बहुत सारे थे और अमीर लोग बहुत कम थे, लेकिन वहाँ एवरेज इनकम कम मतलब इक्वल ही दिखा रहा था। तो ऐसे करके याद रखना है कि हो सकता है कोई देश में हमें देखने को मिल रहा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हो सकता है ये जो इनकम है पर कैपिटा इनकम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनमें से यानी कि जो लोग हैं उनमें से कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है, इसलिए वो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। और इससे हमें ये नहीं समझ में आएगा कि सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या कर रहे हैं, वो बेहतर कर रहे हैं। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। तो अब आगे यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ लो इनकम कंट्रीज एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि किताब से पता लगाओ कि जो पर कैपिटा इनकम कितना होगा किसका, तो लो इनकम कंट्रीज का, किसके अनुसार, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार। तो ये तुम बुक में देख सकते हो, वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि ऐसे जो लो इनकम कंट्रीज होंगे उनके जो पर कैपिटा इनकम होगा वो $955 या फिर उससे कम होगा। तो ये चीज़ तुम्हें बुक में देखने को मिल जाएगा। 2017 का डाटा जो तुम्हारे बुक में दिया गया है वहाँ से तुम ये देख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नोशन ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि एक पैराग्राफ लिखो तुम्हारे नोशन पे यानी कि तुम्हारे व्यू के अनुसार कि इंडिया को क्या करना चाहिए या फिर उनको क्या हासिल करना चाहिए, क्या बनने के लिए, तो एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर्स होंगे वो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग राय हो सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि इंडिया को ये डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए उसको और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा। जब जॉब्स क्रिएट करेंगे तो ऐसे में जो पॉवर्टी है उसका मात्रा घट जाएगा। ऐसे करके हम क्या कर सकेंगे, धीरे धीरे से डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। या फिर हो सकता है कोई कहे कि इंडिया को और ज़्यादा जो एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, साथ में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो तब जाके हमारा जो इंडिया है वो क्या होगा, तो वो एक डेवलप कंट्री बन पाएगा। तो ये ऐसे करके अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग राय हो सकते हैं। तो इस पे तुम अपना खुद का नोशन पे यानी कि जो तुम्हारी सोच के तुम्हारी व्यू के अनुसार तुम अपना वहाँ पे एक पैराग्राफ लिख सकते हो।